हेलो मित्रों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में भक्तिकाल भाग 7 ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर। प्रश्न संख्या 1, संत सिंगा का समय क्या माना गया है? ऑप्शन ए 1419 से 1559 ईस्वी, ऑप्शन बी 1423 से 1557 ईस्वी, ऑप्शन सी 1368 से 1451 ईस्वी और ऑप्शन डी 1568 से 1359 ईस्वी। तो मित्रों, संत सिंगा का सही समय है ऑप्शन ए 1419 से 1559 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2, किस संत कवि का संबंध बड़वानी रियासत मध्य प्रदेश से है? ऑप्शन ए लालदास, ऑप्शन बी बाबालाल, ऑप्शन सी संत सिंगा, ऑप्शन डी जम्बनाथ। तो मित्रों, बड़वानी रियासत से संबंधित संत हैं संत सिंगा जी। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन सी संत सिंगा। संत सिंगा के काव्य की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए बनाफरी, ऑप्शन बी निमाड़ी, ऑप्शन सी बैसवाड़ी, ऑप्शन डी बुंदेली। तो मित्रों, आपको बता दें कि संत सिंगा के काव्य की भाषा निमाड़ी थी। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी निमाड़ी। प्रश्न संख्या 4, मन रंगीन किस संत कवि के आध्यात्मिक गुरु थे? ऑप्शन ए जम्बनाथ, ऑप्शन बी लालदास, ऑप्शन सी बाबालाल, ऑप्शन डी संत सिंगा। मन रंगीन जी संत सिंगा के आध्यात्मिक गुरु थे। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन डी संत सिंगा। संत लालदास का समय क्या माना गया है? ऑप्शन ए 1540 से 1648 ईस्वी, ऑप्शन बी 1559 से 1648 ईस्वी, ऑप्शन सी 1565 से 1648 ईस्वी, ऑप्शन डी 1580 से 1648 ईस्वी। तो मित्रों, आपको बता दें कि संत सिंगा का जन्म 1540 ईस्वी और मृत्यु 1648 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1540 से 1648 ईस्वी। प्रश्न संख्या 6, किस संत को अपने अयोग्य शिष्यों के कारण कष्ट उठाना पड़ा? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी लालदास, ऑप्शन सी जम्बनाथ, ऑप्शन डी बाबालाल। अपने अयोग्य शिष्यों के कारण जिस संत को कष्ट उठाना पड़ा वो हैं लालदास। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी लालदास। सबंगी के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए लालदास, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी बाबालाल, ऑप्शन डी रज्जब। तो मित्रों, सबंगी के रचनाकार जी हैं रज्जब जी हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रज्जब। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहा? ऑप्शन ए अक्षर अनन्य, ऑप्शन बी धर्मदास, ऑप्शन सी बाबालाल, ऑप्शन डी रज्जब। तो मित्रों, आपको बता दें कि रज्जब जी ही दूल्हे के वेश में आजीवन रहने वाले संत कवि हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रज्जब। प्रश्न संख्या 9, महाराज छत्रसाल निम्नलिखित में से किस संत कवि के शिष्य माने जाते हैं? ऑप्शन ए चरणदास,
ऑप्शन बी लालदास, ऑप्शन सी अक्षर अनन्य, ऑप्शन डी धर्मदास। तो महाराज छत्रसाल अक्षर अनन्य जी के संत शिष्य माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है अक्षर अनन्य। राजयोग, विवेक गीतिका, विज्ञान योग किस संत कवि की रचनाएं हैं? ऑप्शन ए बाबालाल, ऑप्शन बी अक्षर अनन्य, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी चरणदास। तो राजयोग, विवेक गीतिका, विज्ञान योग अक्षर अनन्य जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन बी अक्षर अनन्य। प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित में से किस संत का दारा सिकोह के साथ धार्मिक वार्तालाप हुआ? ऑप्शन ए लालदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी बाबालाल। तो दारा सिकोह के साथ धार्मिक वार्तालाप बाबालाल का हुआ था। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी बाबालाल। प्रश्न संख्या 12 असरारे मार्फत और नादिरू निकात किसकी रचना है? प्रश्न ऑप्शन ए बाबालाल, ऑप्शन बी लालदास, ऑप्शन सी धर्मदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो मित्रों असरारे मार्फत और नादिरू निकात के रचनाकार हैं बाबालाल। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ए बाबालाल। प्रश्न संख्या 13 आशा विषय विकार ही बंध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। उपयुक्त पंक्ति किस संत कवि की है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी लालदास, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी बाबालाल। तो मित्रों ये पंक्ति बाबालाल जी की है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी बाबालाल। प्रश्न संख्या 14 गुरु ग्रंथ साहब में, साहब या साहिब दोनों बोल सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में 6000 पद किसके संकलित हैं? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु अमरदास, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु ग्रंथ साहब में 6000 पदों का संकलन, गुरु अर्जुन देव के 6000 पदों का संकलन हुआ है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव। सुखमणि प्रश्न संख्या 15 सुखमणि 52 आखिरी तथा 12 मासक रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी नानक देव, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी अमरदास। तो सुखमणि और 52 आखिरी के तथा 12 मासक रचनाकार हैं अर्जुन देव जी। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्जुन देव। प्रश्न संख्या 16 चंडी चरित्र, 24 अवतार तथा गोविंद रामायण के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए नानक देव, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी गोविंद सिंह, ऑप्शन डी रामदास। तो मित्रों चंडी चरित्र, 24 अवतार तथा गोविंद सिंह रामायण के रचनाकार हैं गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 17 किस संत कवि ने अपनी अपार संपत्ति को गरीबों में लुटा दिया? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी धर्मदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी सुंदरदास। तो अपनी अपार संपत्ति को गरीबों में लुटाने वाले संत कवि धर्मदास हैं। ये कबीरदास के शिष्य थे और जाति से वैश्य थे। इन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति गरीबों में बांट दी। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्मदास। प्रश्न संख्या 18 सहजोबाई और दयाबाई किस संत कवि की शिष्याएं थीं? ऑप्शन ए चरणदास, ऑप्शन बी धर्मदास, ऑप्शन
सी चेतन दास, ऑप्शन डी संत सिंगा। तो सहजोबाई और दयाबाई चरणदास जी की शिष्याएं थी। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन ए चरणदास। शांत सरसी तथा निरंजन संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए संत हरिदास निरंजनी, निपट निरंजन, मलुक दास और सुंदर दास। तो शांत सरसी तथा निरंजन संग्रह के रचनाकार हैं निपट निरंजन जी। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है निपट निरंजन। निरंजन शब्द देखकर आप संत हरिदास निरंजनी और निपट निरंजनी में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है निपट निरंजन। प्रश्न संख्या 20, किस कवि को उत्तरी भारत का प्रथम संत कवि माना जाता है। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी ज्ञानदेव, ऑप्शन डी धर्मदास। तो मित्रों आपको बता दें कि उत्तरी भारत का प्रथम संत कवि नामदेव को माना जाता है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी नामदेव। कौन से कवि पहले सगुण भक्त थे बाद में निर्गुण भक्त हो गए। ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी ज्ञानदेव, ऑप्शन सी तुकाराम, ऑप्शन डी चरणदास। तो मित्रों नामदेव जी ही पहले वो कवि थे जो पहले सगुण भक्ति करते थे, भगवान राम का बखान करते थे, लेकिन बाद में वो ज्ञानेश्वर देव के संपर्क में आने के बाद उन्होंने निर्गुण भक्ति करने की शुरुआत कर दी। तो मित्रों प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन ए नामदेव। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन ए खेचर जी, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी ज्ञानदेव, ऑप्शन डी तुकाराम। तो मित्रों मन मेरा सुई तन मेरा धागा यह प्रसिद्ध पंक्ति संत नामदेव जी की है। तो मित्रों इसी के साथ आज हमारा संत काव्य या ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण काव्य धारा समाप्त हो रही है। हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए तथा वॉच करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार।